Good morning, friends. Shri Ambika School, Standard 5, Subject Environment, Chapter number 1. Who will do this? Who will do this? उसके जो हमने दो पार्ट्स हैं वो कर लिए, जो हमारी जो हमारा पहला जो हमारा पूरा था, जो हमारी टेक्स्ट बुक थी, जो हमने पूरी कर ली है। एंड अब सेकंड पार्ट में जो हमारा वर्कबुक पार्ट है वो कर रहे हैं। वर्कबुक पार्ट में हम थोड़ी आधी वर्कबुक तो हमने लिख ली है, अब जो हमारी वर्कबुक है उसमें आगे जाएंगे। एंड जो हमारे साथ में आपको वर्कबुक ख़त्म करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जब ली जाएगी वर्कबुक में से ही ली जाएगी, सो ले लीजिएगा और लिखनी है। ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो है, जो हमारे पिक्चर है वो दी गई है और आंसर है वो उसे दी गई है। अब देखिए, हम वीडियो में सब कुछ एक साथ नहीं दिखा सकते, आप पिक्चर एक बार ऑब्जर्व करते जाए, हम देखते जाएंगे, देन आंसर देते जाएंगे। फर्स्ट इज वन मैन कटिंग द ट्री। सेकेंड इज जो कार है उसमें से स्मोक निकल रही है, दिस कार रिलीज द स्मोक ऑन द एयर। देन थर्ड इज वन बॉय enlight the crackers. Third means one girl listening listening music on a headphone. Then fifth, a man bathing their buffalo. Then sixth one is one boy dancing on recorder with the music. Then one boy used the dustbin. Then one garbage are there. Then one pipe hand pump are there and they around है water. So ये सारी पिक्चर्स है वो दी गई है। अब उसके क्वेश्चन आंसर उसके ऊपर से दी गए हैं वो लिखने। So what aspect in picture give above beneficial for environment? अब जो हमारी पिक्चर्स है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिशियल है वो लिखनी है। फर्स्ट पिक्चर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कट कर रहा है ट्री। सेकेंड पिक्चर भी नहीं हो सकती क्योंकि एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूट हो रहा है। देन थर्ड पिक्चर लाउड नॉइज ऑफ क्रैकर, वो भी क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन। देन गर्ल हैव व्हाट, हेडफोन ऑन, कोई पोल्यूशन हो नहीं रहा है, वो कान में हैंड्स फ्री भरा रही है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं रहा। तो दैट गर्ल वाला जो हमारा पिक्चर है वो एक हार्मफुल नहीं है, बेनिफिशियल है। देन बफेलो, वो भी हमारा बेनिफिशियल नहीं क्योंकि वाटर पॉल्यूट हो रहा है। देन रिकॉर्डर में जो लोग लड़का गाना सुन रहा है जोर जोर से, वो क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब दैट आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट। देन यूज द डस्टबिन, इट इज़ बेनिफिशियल। देन थ्रो अ गार्बेज ऑन अ स्ट्रीट, इट इज़ हार्मफुल। एंड देन पंप, जो हेड पंप है वो क्या कर रहा है, उसके आजू बाजू पानी है, तो वो एक अच्छी बाबत बिल्कुल नहीं है। सो जो हमारे पिक्चर है उसमें हमने दिया गया है, इन द अबव पिक्चर द गर्ल लिसनिंग म्यूजिक बाय द हेडसेट एंड बॉय थ्रू गार्बेज इन अ डस्टबिन इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। कौन सी दो चीज़ गुड है हमारी जो सारी पिक्चर है उसमें, इन द अबव पिक्चर the girl listening music by headphones and boy threw garbage in a dustbin is good for environment. Second, which aspect is picture given above are harmful for the environment? अब ये दो पिक्चर है, उसके अलावा जो हमारे boy with throwing garbage in and second is girl listening music on a, ये दोनों पिक्चर के अलावा जितनी भी सारी पिक्चर्स है जो हमारे इसमें दी गई है वो सारी की सारी कैसी है, हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो हमें वन बाय वन सारी की सारी पिक्चर्स के नाम के बारे में लिखना है। सो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। द मैन इज कटिंग द ट्री विथ एक्स। पहला क्या है, जो मैन है वो क्या कर रहा है, कटिंग द ट्री एक्स है, वो एक हार्मफुल चीज़ है। अगर जो हमें सारे ट्री कट कर देंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, जो हमारी ग्रीनरी है वो कम हो जाएगी, नेचर कम हो जाएगा, रेन कम आएगी, जो हमारे फॉरेस्ट, जो हमारी सारी एनिमल्स है वो जंगल से बाहर आने लगेंगे। तो दैट इज़ द हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट।
So the first is a man cutting a tree with axe. Second, a smoke taking out of exhaust of the car goes in a boy nose. The smoke taking out of the exhaust of the car goes in a boy's nose. जो कार की जो स्मोक है वो बॉयज के नोज में जा रही हो. थर्ड, द बॉय बस्टिंग क्रैकर. The boy busting cracker. The man is bathing his buffalo. The man is bathing his buffalo in a pound. A man is bathing. वो थोड़ा कट गया है तो आपको मैं बोल रही हूँ इसमें याद रखिए. The man is bathing his buffalo in a pound. The man is bathing his buffalo in the pound. Fifth, the boy is play music very loud. The boy is play music very loud. फिफ्थ हो गया, फिर से ये थोड़ा कट गया है तो the boy playing music very loud. It is noise pollution. Then 6 है, मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि ज़्यादा नहीं हो रहा था. They're throwing garbage on a road. 6 है हमारा throwing garbage on a road. And 7, water filled near the hand pump. Water filled near the hand pump. So ये सारी चीज़ें हमें 2 क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए जो हमारे पिक्चर के ऊपर से थे. नाउ जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है जो हमारा चिंटू वाला है वो मैं बाद में कराऊंगी. और चिंटू वाला क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे. इसके अलावा हम पहले एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. सो हमारी एक्टिविटी है, हमारी गुड हैबिट लिखनी है हमें 8. तो 8 हमारी गुड हैबिट है और 8 हमारी बैड हैबिट लिखनी है. सो गुड हैबिट एंड बैड हैबिट. फर्स्ट गुड हैबिट लिखते जाएंगे और साथ में बैड हैबिट भी एक लिखते ही जाएंगे. टू डिस्पोज डर्टी वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द होम. टू डिस्पोज मीन्स निकालना. द डर्टी वाटर कमिंग आउट ऑफ द होम. जो हमारा डर्टी वाटर है वो से. टू कीप टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग. सेकेंड हमारी बैड हैबिट है, हमारी जो बैड हैबिट है उसमें टू कीप टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग. जो हमारी पानी का टैप है, जो हमारा नल है वो हमेशा खुला रखना चाहिए. वाल खुला रखते लोग ब्रशिंग करते टाइम, तो वो एक बहुत ही बैड हैबिट है. देन सेकेंड, टू मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज. जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो हमारी प्राइमरी ड्यूटी भी है. हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन रखना है. सो टू मेंटेन व्हाट इज इट इज अ गुड हैबिट. So that to maintain public property of the village. Then second, in bad habit, throw garbage of the home in the street. Throw garbage हमारे जो घर का कचरा है वो हम स्ट्रीट पे डालते हैं, वो bad habits हैं. Then third, washing hand with the soap बिफोर ईटिंग. जो हमारे वॉशिंग, हमें हाथ धोने चाहिए बिफोर ईटिंग. खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए क्योंकि उसमें जो डर्ट है, जो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, वो हम खाने के साथ खा ना ले. इसीलिए ऑलवेज हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए. दैन दैट इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट बिकॉज इससे हमें डिजीज़ नहीं होती और ना ही हमें कोई बुरा होता है. तो हाथ धोना कोई बुरी बात नहीं. सो दैट गुड हैबिट, वॉशिंग हैंड विद द सोप बिफोर ईटिंग. देन थर्ड, थ्रू द प्लास्टिक वेस्ट एनीवेयर. जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है वो कहीं भी डाल देना,
दैट इज़ वेरी बैड हैबिट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो हम कहीं भी डाल देंगे तो वो जो हमारे एनिमल्स है वो इनहेल कर देंगे, खा लेंगे। सो वो खा लेंगे तो क्या होगा, उनकी जो आतेड़िया है, जो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और इसके वजह से उनकी मौत भी हो सकती है, उन्हें डिजीज़ भी हो सकती है, वो ठीक से खा नहीं सकते। सो ये सारी प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। इसके अलावा जो पोल्यूशन ऐसे ही पड़ा रहता है तो प्लास्टिक इज़ डेंजरस फॉर अस ऑल्सो। सो प्लास्टिक, throwing the plastic bags and anywhere, waste anywhere. टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, जो हमारा रेन वाटर है उसे हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट मीन्स जो मैंने पहला भी कहा था कि जो रेन वाटर को अपना एक स्टोरेज करना है उसे हार्वेस्टिंग कहेंगे। टू ब्रस्ट द फायर क्रैकर द प्रोड्यूस लाउड नॉइज, जो हमारे फायर क्रैकर है उन्हें लाउड नॉइज जो हमें बर्स्ट आउट करेंगे, जो लाउड नॉइज बहुत बड़े आवाज़ करते हैं, तो इट इज़ द बैड हैबिट। लोग कहते हैं बम फोड़ेंगे चलो, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एयर। हम लोग तो शायद जो हमारा है कान वो अच्छे है, बट जो हमारे से एजेड होते हैं लोग, उन्हें क्या होता है, वो जो इम्पैक्ट होता है, जो साउंड होता है, उससे ठीक से इनहेल नहीं कर सकते। सो दैट वाई हमें बर्स्ट आउट द लाउड प्रोड्यूस, जो हमारी बैड हैबिट है। टू प्लांट ट्री एंड प्रोटेक्ट देम, जो हमारे प्लांट है उन्हें हमें ट्री को प्लांट करना चाहिए बिकॉज ग्रीनरी इज बेस्ट, हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वहाँ से मिलता है, सो दैट इज गुड। टू चेंज द प्लांट ग्रोइंग इन, टू डैमेज द प्लांट ग्रोइंग इन अ गार्डन, जो गार्डन में प्लांट है उसमें जो फ्लावर है वो हमने प्लक कर दिया या लीव्स है उसे तोड़ दिया, तो दैट इज़ नॉट गुड हैबिट। सो दैट इज़ बैड हैबिट टू डैमेज द प्लांट ग्रोइंग इन अ गार्डन। टू थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन ओनली, जो हमारा गार्बेज है सिर्फ डस्टबिन में डालना, दैट इज़ द गुड हैबिट। टू स्प्लिट एनीवेयर ऑफ द पब्लिक प्लेस, कहीं भी थूकना, यहाँ थूक दिया वहाँ थूक दिया, कहीं भी खांसी आई तो कफ निकाल दिया, जो पान मसाले खाते हैं वो कहीं भी डालते थे, दैट इज़ वेरी वेरी बैड हैबिट, क्योंकि इससे गंदगी फैलती है, ऊपर से बीमारियाँ भी फैलती है। So that to throw in garbage in dustbin is very good habit, and the split anywhere of the public place is a bad habit. To listen tape recorder at the low volume, जो हमारा लो वॉल्यूम, टैप रिकॉर्डर सुनना बुरा नहीं है, बट जो अलाउड वॉल्यूम है उसमें सुनना बुरा है। तो तुम लोगों को क्या है, लिसन द टैप रिकॉर्डर ऑफ द लो वॉल्यूम। टू ईट जंक फूड सॉल इन मार्केट, इन द मार्केट, जो हमारा जंक फूड है जैसे पानी पूरी कहीं भी खा ली, जो ओपन जो वहाँ पे होता है वहाँ पे हम जो हमारा जंक फूड खाते हैं, तो दैट इज़ वेरी बैड हैबिट। टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का मेंटेन है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, दैट इज़ वेरी स्कूल, जो स्कूल के सारे रूल्स है उसे फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, दैट इज़ वेरी गुड हैबिट। एंड नॉट यूजिंग अ टॉयलेट, जो आप टॉयलेट यूज़ नहीं करते और बाहर कहीं जाते हैं तो दैट इज़ वेरी बैड हैबिट, जो हमारे में अभी नहीं होती ज़्यादा, बट समवेयर इन अ विलेज दैट इज़ पॉसिबल। सो उन लोगों को भी हमें समझाना चाहिए कि दैट इज़ वेरी बैड हैबिट। सो गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। आगे जो हमारा 10th जो नंबर का है वो मैंने चिंटू वाला भी बाकी रखा है, वो हम अगले लेक्चर में मैं वो कराऊंगी। ओके, सो